हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू जीवी फाउंडेशन। हम संस्कार जोशी, मेंटर एंड ट्यूटर बायोलॉजी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे। आज हम बात करेंगे क्लास 8 के एक छोटे से टॉपिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के टाइप्स के बारे में, किस तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी आउटलाइन आपको बताएंगे। और अगर आप डिटेल में इन्हें पढ़ना चाहते हैं तो जीवी फाउंडेशन ज्वाइन करिए। ओके, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, द टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अच्छा, सबसे पहले हमें समझना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहले आप समझिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं। व्हाट इज टर्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स। देखिए बेटा, बायोलॉजी इज द सब्जेक्ट ऑफ टर्मिनोलॉजी। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, आप किसी भी वर्ड को तोड़ने की कोशिश करिए, आप इसको ब्रेक डाउन करिए, माइक्रो अलग करिए, ऑर्गेनिज्म अलग करिए, आप समझ जाएंगे कि इसका मतलब क्या है। अच्छा, माइक्रो का मतलब क्या ये होता है कि सर बहुत छोटा। आप समझते हैं माइक्रो मतलब बहुत टाइनी, जिनको हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते। क्या यही माइक्रो होता है? आप बोलोगे यस सर, कि हम इसे नेकेड आइज से नहीं देख सकते। नेकेड आइज का मतलब होता है कि हम नॉर्मली आंखों से उसे देख नहीं पाते, जिसे माइक्रो कहा जाता है। और ऑर्गेनिज्म का मतलब तो आप समझते हैं कि ऐसा फ्री लिविंग बॉडी जो सर्वाइव कर पा रहा है, जो लिविंग है, चाहे वो एक सिंगल सेल का भी हो सकता है या फिर कॉम्प्लेक्स मल्टीसेल्युलर भी हो सकता है। तो ऑर्गेनिज्म वो होता है, लेकिन किस टाइप का ऑर्गेनिज्म के बारे में हम पढ़ रहे हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब कैसा ऑर्गेनिज्म? टीनी टाइनी ऑर्गेनिज्म जो इतना छोटा है जिन्हें हम नेकेड आइज से नहीं देख पाते हैं। तो हम आज इस चैप्टर में इसके बारे में पढ़ेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या होता है, कि सर वो टीनी टाइनी ऑर्गेनिजम्स जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन क्या वो सर्वाइव कर पा रहे हैं? आप बोलोगे हाँ सर, ये सर्वाइव कर पा रहे हैं। कैसे सर्वाइव कर पा रहे हैं? मैंने बोला कि अगर एक सिंगल सेल भी है, अगर एक सिंगल सेल भी है जो अपनी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को परफॉर्म कर पा रही है, अगर ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को परफॉर्म कर पा रही है, अपना सर्वाइवल कर पा रही है, तो वो क्या लिविंग है? आप बोलोगे हाँ सर लिविंग है। तो उसी की बात कर रहे हैं कि सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स जो बहुत माइक्रो हैं, जिन्हें हम आंखों से नहीं देख पाते हैं, उनकी स्टडी के बारे में हम पढ़ते हैं। उन ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और उनके वेरियस टाइप्स होते हैं, जिन टाइप्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ओके, अब देखिए बेटा, मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। इसमें मैंने वेरियस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिए हैं जो आपके सिलेबस में हैं, जिन्हें आपको पढ़ना है। तो ये वेरियस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो आपको पता है ये होते हैं। ओके, देखिए, तो टोटल 5 टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके सिलेबस में मेंशन है, जिसमें फर्स्ट है बैक्टीरिया, सेकंड है प्रोटोजोआ, थर्ड है एल्गी, फोर्थ फंजाई एंड फिफ्थ वायरसेस। अच्छा, आपके नॉलेज के लिए मैं एक और चीज बता देता हूं। इसमें जो एल्गी है, इसमें जो एल्गी है और फंजाई है, ये कंप्लीटली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं है। एल्गी और फंजाई के कुछ कुछ एग्जांपल्स जो आपको डेली लाइफ में मिलेंगे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। बाकी मोस्ट ऑफ एल्गी एंड फंजाई के जो एग्जांपल्स आप देखेंगे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं है। कहने का मतलब है कि एल्गी और फंजाई को आपके सिलेबस में ऐड किया गया है क्योंकि इनके कुछ एक या दो ऐसे एग्जांपल्स होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में है, मतलब जिनमें सिंगल सेल है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि माइक्रो का मतलब होता है टीनी टाइनी वो ऑर्गेनिजम्स जो आप नेकेड आइज से नहीं देख पाते हैं, यानी कि सिंगल सेल्यूलर वो ऑर्गेनिजम्स जिनका सर्वाइवल पॉसिबल है ओनली बिकॉज दे हैव सिंगल सेल, और उस सेल के अंदर वो अपनी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को परफॉर्म कर पाते हैं। लेकिन एल्गी एंड फंजाई के अंदर सिर्फ कुछ कुछ ऐसे एग्जांपल्स आपको देखने को मिलते हैं जो कि कैसे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। द रेस्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ एल्गी एंड फंजाई आर नॉट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं एल्गी एंड फंजाई के रेस्ट जो हम बात कर रहे हैं। तो एल्गी और फंजाई की वो एग्जांपल्स जो आपके सिलेबस में मेंशन है, और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको मैंने यहां पर मेंशन कर दिया। अब हम एक एक करके पांचों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो आपके सिलेबस में उसके बारे में जानेंगे। ओके, सबसे पहले देखते हैं हम बैक्टीरिया। ओके, बैक्टीरिया एंड वायरस के बारे में आप डेली टू डेली लाइफ में सुनते हैं। मान लीजिए आप स्नीज कर रहे हैं, आपको कोल्ड हो गया, आपको फीवर हो गया है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। जाने से पहले आपको ये चीज पता है कि मुझे बैक्टीरिया ने अटैक किया होगा या मुझे वायरस ने अटैक किया होगा, लेकिन आप जाते हैं फॉर द चेकअप, एंड चेकअप के बाद भी जनरली आपको डॉक्टर यही कहता है कि आपको बैक्टीरिया ने अटैक किया है या तो वायरस ने अटैक किया है, क्योंकि बैक्टीरिया एंड वायरसेस आर एवरीवेयर अराउंड। अगर आप एक मिट्टी सॉइल उठाते हैं हाथ में, एक मुट्ठी भर के सॉइल उठाते हैं ना मिट्टी, तो उसमें आप मिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज को पाएंगे। इवन आप मिट्टी छोड़ दीजिए, अपने नॉर्मल हाथ में भी मिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज होते हैं।
क्यों होते हैं? क्योंकि सर ये तो टीनी टाइनी बहुत छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये तो सब जगह अवेलेबल होंगे, क्योंकि ये तो सिर्फ सिंगल सेल है, इनको सर्वाइवल के लिए इनका मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर से कोई लेना देना नहीं है, ये तो कैसे भी सर्वाइव कर सकते हैं। समझ में आ रही है ना बात? तो ये बैक्टीरियाज हो गए। अब इसमें मैंने 2 एग्जांपल मेंशन किए, अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं हमने पूरा लेक्चर अपलोड करा हुआ है, आप जीवी फाउंडेशन पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसपे आपको एक एक बैक्टीरिया का एक एक एग्जांपल हम डिटेल में समझाएंगे, डिटेल में पढ़ाएंगे। फिलहाल हम सिर्फ एक फ्लो चार्ट के थ्रू ये समझ रहे हैं कि इनके अंदर वो एग्जांपल्स आपको दिखा रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी में मेंशन है। ओके, तो हम एग्जांपल्स की बात करते हैं तो फर्स्ट एग्जांपल है लैक्टोबैसिलस। अच्छा, ये नाम से आपको बड़ा मुश्किल लग रहा होगा, सर ये क्या है? इसको हम ब्रेक करते हैं। देखिए, मैंने अभी बताया बायोलॉजी इज द सब्जेक्ट ऑफ टर्मिनोलॉजी। अगर आपको समझ में नहीं आ रही है कुछ भी चीज, आप उस वर्ड को ब्रेक करने की कोशिश करिए, अपने आप उसका मीनिंग सामने आएगा और आप समझ पाएंगे कि उस वर्ड का मतलब क्या है। अच्छा, मैंने अभी आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक करके बताया, सेम आप लैक्टोबैसिलस को ब्रेक करने की कोशिश करिए। तो जो लैक्टो मीनिंग होता है, लैक्टो का मतलब होता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, आप इसको सिंपल भाषा में बोल सकते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। लैक्टिक एसिड एक इस तरीके का एसिड होता है जो ये बैक्टीरिया रिलीज करते हैं, है ना, ये बैक्टीरिया रिलीज करते हैं। अब आपने डेली टू डेली लाइफ में कुछ चीजें सुनी हैं लेकिन आपको पता नहीं है वो होती कैसे। जैसे आपने मिल्क से कर्ड फॉर्मेशन सुना है, आप सबको पता है मिल्क से क्या बन जाता है, कर्ड बन जाता है, लेकिन वो बनता कैसे है वो आप नहीं जानते। वो मैं आज आपको क्लास में बताऊंगा, बहुत यूनिक चीज। आपको ये पता है कि सर मिल्क से हमारे घर में कर्ड बनाया जाता है, दूध से दही बनाया जाता है, लेकिन वो बनाने के पीछे सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है वो आज हम समझेंगे। वो है किसका? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या फिर लैक्टोबैसिलस का। तो आज आपने एक बहुत यूनिक चीज सीखी कि लैक्टोबैसिलस नाम का एक ऐसा बैक्टीरिया होता है सर जो क्या करता है, मिल्क से कर्ड बना देता है। अब आपके दिमाग में बहुत चीजें आ रही होंगी कि सर ये तो एक छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, आपने बोला एक सिंगल सेल का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फिर भी इसमें इतनी कैपेबिलिटी है कि एक ये मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देगा। तो मैंने कहा हाँ, अब ये देख लीजिए, अब आपके चैप्टर के नाम से पता चल रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। तो क्या ये बैक्टीरिया फ्रेंड हुआ? आप बोलोगे जी हाँ, क्यों? क्योंकि इसने आपका कितना अच्छा काम कर दिया। देखिए ना, अपने मिल्क से कर्ड बना दिया इस बैक्टीरिया ने, तो इस बैक्टीरिया ने आपकी कितनी हेल्प कर दी। तो ये क्या आपका फ्रेंड हुआ? जी हाँ हुआ। अब देखिए, तो आज के बाद तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि सर लैक्टोबैसिलस जो है वो किस टाइप का बैक्टीरिया है। सर फ्रेंड है, ह्यूमन फ्रेंड है। ये क्या करता है सर, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। ओके, अब सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, राइजोबियम। बच्चे देखिए, इसमें आप ये आपने कभी सुना नहीं होगा इस बैक्टीरिया के बारे में। मैं हल्की सी इंफॉर्मेशन दे देता हूं, अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मैंने लेक्चर्स अपलोड करे हुए जीवी फाउंडेशन पे, आप जाकर चेक कर सकते हैं। ओके, देखिए, राइजोबियम एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, उनकी जो रूट्स होती हैं इनके साथ ये अटैच हो जाता है ये बैक्टीरिया। सुनिएगा ध्यान से, जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स होती है, और ये प्लांट कैसे, लेग्यूम प्लांट। और लेग्यूम प्लांट का मतलब होता है वो प्लांट जिनके अंदर नाइट्रोजन फिक्स होनी बहुत जरूरी है। मतलब जो आप दालें खाते हैं, पी खाते हैं, है ना, पीज, मटर हो गया, दाल हो गई, फोडर, इन सारी चीजों में क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्स करना बहुत जरूरी है क्योंकि प्रोटीन का सोर्स है ये। तो इनकी जो रूट्स होती है, इनकी नोड्यूल के साथ ये राइजोबियम बैक्टीरिया अटैच हो जाता है। क्या हो जाता है? अटैच हो जाता है। यानी अटैच होकर क्या करता है, अपने सॉइल से नाइट्रोजन को उठाता है नाइट्रेट की फॉर्म में और इसको क्या कर देता है, या फिक्स कर देता है। तो कितना हेल्पफुल बैक्टीरिया है कि अपने प्लांट्स, जो लेग्यूम प्लांट्स हैं जिससे हमें प्रोटीन मिलता है, उस प्लांट के अंदर नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है। तो ये कितना फ्रेंडली बैक्टीरिया है। तो समझ में आ गया, मैंने 2 एग्जांपल पढ़ाए बैक्टीरिया के जो कितने फ्रेंडली हैं। ओके, अब हम देखते हैं एग्जांपल्स ऑफ प्रोटोजोआ। अब बेटा एक चीज समझिएगा, प्रोटोजोअन्स जो होते हैं ना वो ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं। वापस सुनिएगा, है ना, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं। इसके बाद डिटेल हमने लेक्चर में पढ़ा रखी है, तो आपको सिर्फ आउटलाइन समझा रहे हैं हम। तो प्रोटोजोआ का एग्जांपल्स होता है एक तो अमीबा और एक होता है पैरामीशियम। वैसे बड़े बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, आज हम इन 2 के बारे में बात करेंगे। अच्छा, अमीबा, अमीबा के बारे में मैं आज आपको एक टैगलाइन बताता हूं जो आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी बना दो तो अमीबा बन जाता है। वापस सुनिएगा, वापस समझिएगा, कुछ भी बना दो तो अमीबा बन जाता है, जिसका मतलब है कि अमीबा की कोई फिक्स रेगुलर शेप एंड साइज नहीं होती है। अगर आप अभी अमीबा को माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं तो हो सकता है अमीबा स्फेरिकल दिखे, एक सेकंड बाद अगर आप अमीबा को देख रहे हैं तो क्या पता वो किसी और शेप का हो जाए। मतलब क्या हो गया कि अमीबा ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो अपनी शेप एंड साइज को बार बार चेंज करता है, जिसकी शेप एंड साइज फिक्स नहीं होती है, और ये यूजुअली पानी में ही पाए जाते हैं। ओके,
दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, पैरामीशियम। पैरामीशियम भी सेम एक कैटेगरी का ऑर्गेनिज्म होता है जिसकी चप्पल की शेप की साइज होती है पैरामीशियम की, और सेम एज ये भी क्या है, प्रोटोजोआ है। तो हमने दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा, एक तो बैक्टीरिया, एक प्रोटोजोआ। बैक्टीरिया के दो एग्जाम्पल मैंने समझाए और प्रोटोजोआ के भी दो एग्जाम्पल समझाए। अब मैं आ जाता हूं एल्गी के बारे में। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि एल्गी के मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि एल्गी प्लांट है तो मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म मल्टी सेल्यूलर होते हैं, लेकिन इसके कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो यूनिसेल्यूलर एल्गा हैं, जिसलिए आपको पढ़ाए जा रहे हैं 8th क्लास के सिलेबस में। ओके, अब देखिए इसमें क्लमाइडोमोनास और स्पायरोगायरा ये यूनिसेल्यूलर एल्गा होते हैं, ये पानी में पाए जाते हैं और ये एल्गी अपन नेकेड आइज से नहीं देख सकते, लेकिन क्योंकि ये सिंगल सेल के ऑर्गेनिजम्स हैं तो इनको मेंशन किया गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर में। ओके, सेम एज फंजाई। अब आप इधर देखिएगा, ये भी बड़ा ग्रुप है और ये भी बहुत बड़ा ग्रुप है ना, ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस में आते हैं, बहुत बड़े बड़े ग्रुप होते हैं। तो एल्गी मोस्टली तो क्या होता है, मल्टी सेल्यूलर होता है, लेकिन इसके कुछ एग्जांपल्स यूनिसेल्यूलर होते हैं जो आपको मैंने बता दिए। सेम एज फंजाई में है, फंजाई में भी मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स मल्टी सेल्यूलर होते हैं, है ना, लेकिन कुछ कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो यूनिसेल्यूलर आपको दिख जाते हैं। अच्छा, आप एक चीज करके देखिएगा, आप आज घर में ब्रेड लीजिएगा और ब्रेड को आप बाहर ऐसे खुला छोड़ देना, और आप कल जब देखेंगे तो इसके ऊपर आप एक हल्की सी ग्रीनिश लेयर देखेंगे और आप इसको बोलेंगे कि यार ब्रेड तो खराब हो गई। अच्छा, वो जो ब्रेड खराब हो गई उसका मतलब क्या है कि ब्रेड के ऊपर मोल्ड आ गया, मोल्ड आ गया, और इस मोल्ड को ही कहते हैं फंजाई। तो इस तरीके से ये हो गया। ओके, एक लास्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं, मोल्ड हो गया और ईस्ट हो गया, एंड लास्ट जो वायरस हो जाता है जिसमें डेली टू डेली लाइफ में आपने कोविड-19 और टीएमपी टोबैको मोज़ेक वायरस के बारे में समझा होगा। तो आज के लिए बहुत काफी है। अगर आप पूरा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमसे ज्वाइन करिए जीवी फाउंडेशन में। थैंक यू।